के फॉर्मेट में आज मैंने केवल 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में ये बताना है कि 45 में आप कितने सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। डेली के करंट अफेयर की क्लास आपकी 15 से 18 मिनट की होती है। इस क्लास को हम 15 मिनट से कम ही रखेंगे। एवरेज 15 मिनट का है 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। पहला सवाल है, हाल ही में फिलिस्तीन या आप इसे पैलेस्टाइन कह सकते हैं, इसके नए प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो मोहम्मद मुस्तफा ये फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के द्वारा इन्हें नया पीएम नियुक्त किया गया है। पैलेस्टाइन ना आप कह सकते हैं दुनिया के नक्शे से ही गायब है, क्योंकि इस पर पूरा क्षेत्राधिकार जो है ये इसराइल का है। और इसराइल पैलेस्टाइन का जो विवाद है, जो मुद्दा है, ये ऐसा नहीं है कि कोई नया है, ये बहुत पुराना है। दोनों देशों के बीच में जो हिंसा का माहौल है, ये कई बार बीच बीच में उग्रसर होता रहा है। इसराइल पैलेस्टाइन के बीच में अभी जो विवाद रहा था, इसराइल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की भी शुरुआत की गई थी, और लॉकडाउन के टाइम भी एक और बार ये मुद्दा गरमाया हुआ था। पैलेस्टाइन ये अपनी राजधानी यरूशलेम को मानता है। हालांकि यरूशलेम को इसराइल भी अपनी कैपिटल मानता है, जहां पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मस्जिद अल अक्सा है। रामल्ला को भी कैपिटल मानता है। करेंसी इसकी इजिप्टियन पाउंड, इजरायली सेकल और जार्डेनियन दिनार है। अब ऑप्शन के थ्रू यदि आप रिलेट करेंगे, शाहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, शेख हसीना ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, और मोहम्मद मोइजू ये कहां के राष्ट्रपति हैं भाई? ये मालदीव के नए राष्ट्रपति बनाए गए। अगला सवाल है, महाराष्ट्र में जो अहमदनगर था इसका नाम बदला गया है, बदल करके ये कर दिया गया है अहिल्यानगर, क्योंकि मालवा की जो रानी थी अहिल्याबाई होलकर, इनका जो जन्म है ये महाराष्ट्र के इसी अहमदनगर जिले में हुआ था, तो इन्हीं के नाम पर अब इसका नाम किया गया है। हालांकि कुछ समय पहले ही औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव नगर, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ही किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली ये मॉरिशस के दौरे पर थी, जहां इन्हें यहाँ के इस मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसके पहले ये सूरीनाम के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित की जा चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिजी और पापुआ न्यू गिनी के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित हो चुके हैं। मॉरिशस हिंद महासागर में आप मेडागास्कर देख रहे हैं, इसी के पास में मॉरिशस की लोकेशन, इसकी कैपिटल पोर्ट लुइस, करेंसी मॉरिशियाई रुपी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे प्रवीण जुगनौथ, राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो कि मार्च महीने की 15 तारीख को मनाया गया है, इस बार की थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कस्टमर्स। हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार किसने जीता है? ये जीत लिया है ग्रीष्मा ठाकुर, ऋतिका चोपड़ा। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस अवार्ड के बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पत्रकारिता के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्हें कई बार गिरफ्तार करके जेल में बंद किया गया था। बात की जाए यदि नरगिस मोहम्मदी की, तो इन्हें नोबेल पीस प्राइज जो 2023 का रहा ना, शांति के क्षेत्र का अवार्ड इन्हें मिला है। ये ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हो जाएंगी। छठवां सवाल है, फूल देई त्योहार ये कहां मनाया जाता है? ये उत्तराखंड में प्रमुख तौर पर मनाया जाने वाला त्योहार है। वैली ऑफ फ्लावर ये भी उत्तराखंड में ही हो जाएगी। पक्के पागा फेस्टिवल ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। तेलंगाना में एशिया का सबसे बड़ा जनजाति फेस्टिवल समक्का सरक्का। मध्य प्रदेश में खजुराहो और ओरछा फेस्टिवल मनाया जाता है। उत्तराखंड की यदि मैं बात करूं, बेसिक फैक्ट तो लिखे हुए हैं, करंट के फैक्ट यदि आप रिलेट करें तो ये यूसीसी बिल लाया है अभी हाल ही में विधानसभा में। 38वें राष्ट्रीय खेल यहीं आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, ऋतु बाहरी बन गई है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो नवनीत कुमार सहगल की नियुक्ति की गई है। प्रसार भारती जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके पहले अध्यक्ष थे निखिल चक्रवर्ती। अनिल कुमार चौहान ये देश के सीडीएस है वर्तमान में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। किशोर मकवाना ये कौन है? तो ये अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। माफ कीजिए, जनजाति नहीं, जाति आयोग के, एससी कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। एएम खानविलकर ये कौन है? तो रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनकी नियुक्ति भारत के लोकपाल के रूप में की गई है। लोकायुक्त तो राज्य में होते हैं, राज्य में लोकायुक्त, केंद्र में होते हैं लोकपाल। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो रिसेंटली ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन जो कि किया गया है
ओमान की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ ओमान में ईरान, रशिया और चाइना के द्वारा ये एक नौसैनिक अभ्यास है जो कि गल्फ ऑफ ओमान में आयोजित किया गया है। वुमेन आईपीएल का दूसरा संस्करण रिसेंटली संपन्न हुआ जिसमें कि विजेता रही है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। दिल्ली कैपिटल को हरा करके ये जीती है। पहला जो एडिशन हुआ था लास्ट ईयर, इसकी विजेता मुंबई इंडियंस थी। इसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिलता है ऑरेंज कैप, जो कि जीता है एलिसा पेरी ने, आरसीबी के लिए खेल रही थी। और पर्पल कैप मिलता है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को, जो कि किसने जीता है, श्रेयंका पाटिल ने। ये भी आरसीबी की तरफ से खेल रही थी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम या पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है? ये भी सवाल पढ़ाया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। और जब ये प्रश्न मैं आपको सॉल्व करवा रही थी तो अरुणाचल प्रदेश की सारी डिटेल, साथ ही पाम ऑयल को क्या होता है, कहाँ इसका यूज होता है, सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। अगला सवाल है, हाल ही में संगीता कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2024 के इस पुरस्कार के विजेता हो जाएंगे एम कृष्णा, मदामुसी कृष्णा। मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा इन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। 2016 में इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। गुलजार और राम भद्राचार्य ज्ञानपीठ अवार्ड के विजेता हैं ये। बॉम्बे जयश्री को लास्ट ईयर का संगीता कलानिधि अवार्ड मिला था। हाल ही में किसे परोपकारी कार्यों के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया है? रिसेंटली ये दिया गया है रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी, जिन्हें 2000 में पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण, असम वैभव रत्न 2022 में मिल चुका है। वहीदा रहमान लास्ट ईयर की दादा साहब फाल्के अवार्ड विजेता है। राज्यसभा में मनोनीत की गई है सुधा मूर्ति, रंजन गोगोई। ये इन्हें इस साल का असम वैभव अवार्ड मिलेगा। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया गया था, इसमें किस पार्टी को सबसे ज्यादा फंड मिले हैं? सबसे ज्यादा बीजेपी को, इसके बाद टीएमसी को और इसके बाद कांग्रेस को। ये भी सवाल मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रखा है। 15वां सवाल है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट, इसका ट्रायल किया गया? तीसरा ट्रायल था स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स ये अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी, इसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की रिसेंटली टेस्टिंग करी है। अगला सवाल है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित 2024 में ये पार्टिसिपेट करने जा रहा है? सेशल्स के साथ। दोनों देशों के बीच में 10वां अभ्यास था। 18 से 27 मार्च तक आयोजित किया गया। क्रियोल भाषा में लिमितिये का मतलब होता है दोस्ती। इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम हो जाएगा पुष्पक। भाई सैटरडे की ही क्लास में तो मैंने आपको बताया है, रियूजेबल यानी कि एक बार के बाद फिर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। 1969 फॉर्मेशन ईयर, बैंगलोर कर्नाटक हेडक्वार्टर, एस सोमनाथन अध्यक्ष है। धवन स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया पहला क्रायोजेनिक इंजन है। इंद्रजाल पहला एआई एंटी ड्रोन। विक्रम ये उज्जैन में स्थापित दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है। 18वां सवाल है, माजुली मुखौटा, माजुली मास्क आप इसे कह सकते हैं, इसे जीआई टैग मिला। ये प्रोडक्ट हो जाएगा ओडिशा का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम का चौकुआ चावल, बिहार का मिर्चा चावल और मध्य प्रदेश में डिंडोरी की गोंड पेंटिंग जिसे जीआई टैग मिला। भारतीय निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन जो बन गई है, ये बन गई है शीतल देवी। निर्वाचन आयोग जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 29 के बीच में इस आयोग का उल्लेख है। दिल्ली में मुख्यालय। पहले अध्यक्ष इसके सुकुमार सेन, वर्तमान में राजीव कुमार। दो अन्य आयुक्तों के रूप में रिसेंटली सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई है। अगला सवाल है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो कि मार्च महीने की 20 तारीख को मनाया जाता है। हालांकि इस बार हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज किया गया है, इसमें इंडिया की रैंकिंग कोई चेंज हुई नहीं है। इसका डिस्कशन मैं आगे भी करूंगी। 21वां सवाल है, रशिया में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, फिर से यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं व्लादिमीर पुतिन। रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशस्टीन है। सी जिनपिंग हो जाएंगे चाइना के। मोहम्मद मोइजू हो जाएंगे मालदीव के। और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए हैं। 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा मिला है? तो ये अपनी राजधानी दिल्ली ही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में लगातार दूसरे वर्ष शामिल की गई। बीजिंग ये चाइना की कैपिटल है। लंदन ये ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर है, दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर। कौन सा भारतीय शहर है दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर के उभरा है? तो ये हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय ये कहाँ का है? तो ये बिहार का हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की जो नई महानिदेशक बनी है, ये कौन बनी है? ये बन गई है मौसमी चक्रवर्ती। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना दिल्ली में की गई थी 1936 में और ये भारत सरकार के ही अंतर्गत आती है। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष। नीना सिन्हा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की महानिदेशक, जबकि रश्मि शुक्ला ये असम की डीजीपी हो जाएंगी।
भारत ने किस देश के साथ टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, जिसका आयोजन 18 से 31 मार्च तक हो रहा है। फ्रांस के साथ शक्ति वरुण गरुण, ब्रिटेन के साथ कोंकण अजय वॉरियर, रशिया के साथ इंदिरा एविया इंदिरा एक्सरसाइज है, जो कि भारत की आप रिलेट कर सकते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसका मैं डिस्कशन कर रही थी, दुनिया का सबसे खुशहाल देश ये फिर से बन गया है फिनलैंड, लगातार 7वें वर्ष। इसमें सबसे नीचे है अफगानिस्तान और भारत की रैंकिंग है 126। आइसलैंड शांति के मामले में टॉप पर है, डेमोक्रेसी के मामले में टॉप पर है नॉर्वे। डेनमार्क करप्शन के मामले में, लेकिन सबसे कम करप्शन डेनमार्क में, सबसे अधिक सोमालिया में। हाल ही में योंडे घोषणा, योंडे डिक्लेरेशन चर्चे में थी। इसका संबंध हो जाएगा मलेरिया रोग से। इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने का संकल्प किया है। योगंडे बेसिकली ये कैमरून की कैपिटल है। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, जो कि हर साल मार्च महीने की 22 तारीख को मनाया जाता है। इस बार की थीम है वाटर फॉर पीस, यानी कि शांति के लिए जल। अगला सवाल है 33वां क्रम का जो सरस्वती सम्मान है 2023 का, इसके लिए चुना गया है प्रभा वर्मा को। इनके जो उपन्यास था रौद्र सावित्यकम, इसके लिए। यह अवार्ड के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 में इसकी शुरुआत की गई। हरिवंश राय बच्चन जी इसके पहले विजेता हो जाएंगे। हालांकि लास्ट ईयर का जो अवार्ड था, ये मिला था शिवा शंकरी को। इनकी रचना यादें 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 के लिए। ज्ञानपीठ अवार्ड में बता ही चुकी हूँ इन दोनों का नाम। हाल ही में तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं? देखिए, तमिलिसाई सौंदरराजन के इस्तीफे के बाद तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में सीपी राधाकृष्णन की नियुक्ति की गई है। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 153 कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 साल। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 155 के तहत, और शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 159 में। आर एन रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, मंगू छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के, अब्दुल नजीर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हो जाएंगे। 31वां सवाल है किस संगठन ने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है? KYC ऐप, ये रिसेंटली चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप मतदाताओं को यह पता करने में सक्षम करेगा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में किसी चुनावी उम्मीदवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं रहा है। 32वां सवाल है हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो गुयाना, साउथ अमेरिकी कंट्री है। ये भारत से डोर्नियर विमान है जो कि ये खरीदने जा रहा है। गुयाना भारत के HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित इन विमानों को खरीदेगा। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है जो कि रिसेंटली जीत लिया है मुंबई ने। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में मुंबई ने 42वां खिताब अपने नाम किया है विदर्भ को हरा करके। इसका फाइनल खेला गया है मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है यहाँ पर। सर्विसेज, ये भी हाल ही में संतोष ट्रॉफी जीती है। पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी। हाल ही में किस राज्य में मिशन 414 लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। मतदाताओं को मतलब वोटिंग के लिए इनकरेज करने के लिए आप कह सकते हैं ये अभियान है। विश्व बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में जिसे शामिल किया गया है, ये हो जाएंगे पंकज अडवाणी। टाइगर वुड्स को गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। डायना एल्डोजी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल, टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई लिएंडर पेस बने थे। भारतीय मूल के लियो वराडकर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। ये प्रधानमंत्री थे आयरलैंड के। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ये हो जाएंगे थर्मन सगुनरत्नम, भारतीय मूल के हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति हो जाएंगे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, भारतीय मूल के हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति तो ये तो जो बाइडेन है। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भारतीय मूल की हो जाएंगी। अच्छा, सिंगापुर के प्रधानमंत्री मैंने कह दिया। सिंगापुर के राष्ट्रपति ये है थर्मन सगुनरत्नम, ये है भारतीय मूल के। 37वां सवाल है विश्व वानिकी दिवस, जो कि मार्च महीने की 21 तारीख को मनाया जाता है। इस बार की थीम है वन और नवाचार, यानी कि फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, न्यू सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। संजय मुखर्जी किस राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ये रिसेंटली पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। 1989 बैच के IPS ऑफिसर हैं। IPL 2024 के पहले ही CSK के कैप्टन जो महेंद्र सिंह धोनी थे, ये अब बन गए हैं ऋतुराज गायकवाड़। और CSK और RCB के बीच में ही पहला मैच 22 मार्च को आयोजित किया गया चेन्नई में, जिसमें कि पहले मैच में ही CSK विजेता रही है ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी में। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टन इसके पहले थे। रोहित शर्मा, शुभमन गिल हो जाएंगे गुजरात टाइटंस की। हाल ही में किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन साउथ कोरिया में आयोजित किया गया।
लोकतंत्र का डिस्कशन है, डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया 41 पर है, टॉप पर नॉर्वे है। आगे चलते हैं। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य जो बन गया है, ये बना है महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदने का ये निर्णय लिया है और जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को ये प्रमोट करेगा। पहला राज्य ये बन गया है। महाराष्ट्र की सिंधिया सरकार इस जमीन पर जम्मू कश्मीर जाने वाले अपने टूरिस्टों के लिए एक तरह का गेस्ट हाउस, राज्य भवन बनवाएगी और फिर उसी से पैसा वसूल करेगी, और क्या है। चौथा, संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम, ये सैटरडे की ही क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको। ये आयोजित होने जा रहा है दिल्ली में, जिसमें कि सभी एससीओ के जो मेंबर कंट्री के प्रतिनिधि है पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें 9 मेंबर कंट्री है, 9वीं हो जाएगी ईरान। रशिया कजान में ब्रिक्स समिट है। बीजिंग में एससीओ का मुख्यालय है। मुंबई में जलवायु परिवर्तन को लेकर के पहली बैठक है। हाल ही में भारत ने किस दक्षिणी अमेरिकी देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता में भाग लिया है। 2+2 वार्ता क्वाड कंट्रीज के साथ होती है, लेकिन साउथ अमेरिकी देश जो कि है ब्राजील, इसके साथ पहली बार भारत ने इस वार्ता में पार्टिसिपेट किया है। और अंतिम सवाल आपका है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के जो फ्लैग बेरर बने हैं, शरद कमल बने हैं। पेरिस ओलंपिक समर ओलंपिक है जो कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होने जा रहे हैं, जिसके लिए मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा की नियुक्ति की गई है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 लॉजन स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर थॉमस बाक अध्यक्ष हैं। कल मैंने पूछा था आपसे, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया? आंसर सऊदी अरब था। आज का सवाल है, पोखरा को किस राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। फिर